नमस्कार, ट्रुथ अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम सिंह कोतवाल और आज हम बात करेंगे जम्मू नॉर्थ असेंबली के कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, रोड है, साफ़ सफाई है। ये सब समाज से संबंधित कुछ एक चंद मुद्दे हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो यहाँ पे उपस्थित हैं श्रीमान ठाकुर होशियार सिंह जी, जो कि कांग्रेस लीडर जम्मू नॉर्थ असेंबली से हैं और सेक्रेटरी प्रदेश का कांग्रेस कमेटी जम्मू और कश्मीर। आज इन्हीं की ज़ुबानी हम बात करते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर इनकी क्या टिप्पणियाँ हैं और क्या इनके इश्यूज़ हैं, जो लोकल इश्यूज़ उठाते हैं। आए दिन तक हम देखते रहते हैं कि होशियार सिंह जी समाज से संबंधित बहुत सारे इशू उठाते हैं। क्या वो विभाग जो हैं, अलग अलग विभाग के वो जो उच्च अधिकारी हैं, उन तक इनकी आवाज़ पहुंचती है या नहीं? अगर आवाज़ पहुंचती है तो क्या उनका हल होता है या नहीं? तो आज हम ठाकुर होशियार सिंह जी इन्हीं से बात करते हैं। तो ठाकुर साहब, आपके जो आप आए दिन तक मुद्दे उठाते रहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आप जो उच्च अधिकारी तक अगर आपकी आवाज़ पहुंचती है, अगर पहुंचती है तो क्या वो जो लोकल इश्यूज आप उठाते हो तो उनका क्या रिजल्ट निकलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे वार्ड नंबर 64 में लोगों को काफ़ी परेशानी आती है, जिस तरह से आपने खुद ही बताया, तार मैकिंग की बात हो, पानी की बात हो, रोड की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, पीडीडी रिलेटेड इश्यूज़ हो। हमारी कोशिश रहती है कि जो लोगों को प्रॉब्लम आती है उनका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए हमारी जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं उनसे बातचीत होती रहती है और एक रिटर्न भी हम उनको लिख के भेजते हैं कि जहाँ जहाँ कई जगह पोल लगाने की ज़रूरत है, कई जगह तार मैकिंग डालने की ज़रूरत है, कई जगह ड्रेनेज बनाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे सफाई वाले नहीं आ रहे, या पानी की। और बेसिकली मैं एक बात बोलूँ, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे वार्ड नंबर 64 में और ये काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रही है और हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है अगले साल में यहाँ पे जिस तरह से जो जहाँ पे बोर निकला है जो हमारे वार्ड नंबर 64 में स्वामी पे, वो ख़राब हो चुका है। और अब पीएचई के कंसर्न हाई अफसर से मेरी बात हुई है कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है हमारे वार्ड नंबर 64 के लोगों को कि आने वाले साल में, जो नया साल चढ़ता है, तो यहाँ पे एक नया बोर का काम शुरू किया जाएगा और जो पानी की समस्या है कि वो उनका समाधान जल्द से जल्द हो सके। ठाकुर साहब, जब आप इन मुद्दों को उठाते हो तो आप जिस भी विभाग में जाते हो तो क्या आपकी आवाज़ डायरेक्ट सुनाई जाती है या फिर आपको संघर्ष करना पड़ता है? जैसे कि आप मान लो, आप पानी से रिलेटेड आप बताओ कि पीडीडी से काफ़ी समस्या है यहाँ पे पानी से रिलेटेड, तो जो उच्च अधिकारी हैं वो समाधान देते हैं या कुछ मतलब देर लगाते हैं इस समाधान देने में? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा आपको कि जिस तरह से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ और ना सेंटर में हमारी सरकार है ना जम्मू कश्मीर में, तो डायरेक्टली एक बात मैं बोलूँगा तो परेशानी तो आती है, क्योंकि कई बार जो कंसर्न ऑफिसर वो सुनते नहीं हैं और ये मैं बात बार बार बोलता रहता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि ना हमारी यहाँ सेंटर में सरकार है ना स्टेट में, तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। और ख़ासकर और हमारा भी कोशिश ये रहती है कि जब तक लोगों के मसले हल ना हो, तो हम यही बोलते रहते हैं लोगों को कि अगर जब तक लोगों के मसले हल नहीं होंगे, चाहे कोई भी मसला हो हमारे वार्ड नंबर 64 में जो लोगों के रिलेटेड होता है, तो ना हम चैन से बैठेंगे ना डिपार्टमेंट वालों को चैन से बैठने देंगे। अच्छा ठाकुर साहब, हमने देखा कि पिछली बार आप कॉरपोरेट इलेक्शन लड़े थे और काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी, पर चंद जो वोटों से हमने देखा था कि चूक हो गई थी। तो जो यहाँ का कॉरपोरेटर है, जिस भी टीम का है, जिस भी उसका पार्टी का है, तो क्या ये जो लोकल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे, तो वो ज़्यादा मुद्दे आपके पास आते हैं या उनके पास जाते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर ये बात मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहने की बात यह है कि ये तो आप वार्ड नंबर 64 घूमिए और आपको चल जाएगा पता है कि कौन लोगों के मुद्दे उठाते हैं, कौन लोगों के काम करने के लिए आगे आते हैं। और ये बात मैं खुद बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बेसिकली हम चाहते हैं कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और इसलिए जब लोग हमारे पास आते हैं तो कंसर्न ऑफिसर से हम बात करते हैं। कई जगह जब हम देखते हैं कि हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं,
उसकी वजह से हम लोगों को फिर रोडों पे आना पड़ता है, इन लोगों के पुतले जलाने पड़ते हैं। तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और ख़ासकर मैं बोलूँगा 4-5 साल से काफ़ी परेशानी आ रही है लोगों को, और ख़ासकर जब से मैं बोलूँगा कि हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया। अच्छा ठाकुर साहब, मैं यूटी के मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि जब पहले स्टेटहुड था यहाँ पे, तो उस वक्त क्या जब आप पहले भी मुद्दे उठाया करते थे, तो क्या उस वक्त जल्दी सुनाई हुआ करती थी, जबकि यूटी बनने से सुनाई कम हो रही है? क्या इसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपको बात बोलूँगा कि ये आज हमारी कोई असम्बली नहीं है, ठीक, और हमारी असम्बली कोई है ही नहीं। जो भी अफसर हैं वो बाहर के हैं ज़्यादातर। अभी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो लोकल हैं यहाँ के, जम्मू कश्मीर के, वो आए हैं नहीं। बाकी ऑलमोस्ट हमने देखा है कि जो भी अफसर हैं वो बाहर के हैं। तो मुझे लगता है कि जब से हमारे स्टेट को यूटी बनाया गया, काफ़ी लोगों की कम सुनवाई है। और स्पेशली मैं एक चीज़ बात बोलूँगा आपको कि जिस तरह से हम बोलते रहते हैं, पहले भी लोगों की प्रमोशनें होती हैं और हमारी स्टेट की डिमोशन हो गई। लोगों को यूटी से स्टेट बनाया जाता है, और हमारी स्टेट को यूटी बना दिया। और इसकी वजह से जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे जो राइट्स थे, जो हमारी लैंड्स थी, जो हमारी जॉब्स थी, हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़तरे में है, क्योंकि बाहर के लोगों की कंपनी को यहाँ पे काम दिए जा रहे हैं। एक भी, मुझे लगता है किसी भी डिपार्टमेंट में अब कोई भी कोई कंपनी हो वो बाहर की है, हमारे यहाँ का कोई नहीं है। हमारे इवन का आप देखिए कि जो बाहर रेहड़ियाँ लगी हैं, 100 में से, मैं तुम आपको बोलो 100 में से 95% लोग बाहर के हैं, ठीक। और उल्टा हमने पिछले दिन देखा, जिस तरह से हमारे लोकल लोग हैं, जिस तरह से उनको तंग किया जा रहा था, उनको उनकी रेडियो उठा के ले गए, और बड़ा मतलब